तो अभी के लिए यहाँ पे हम लोग बंधन का ले लेते हैं जो बेस्ट एसआईपीस के अंदर गिना जाता है। तो बंधन का देख लेते हैं, उसके बाद आके हम लोग चेक करेंगे कि दूसरा म्यूचुअल फंड्स क्या अच्छा रिटर्न दे रहा है। फिलहाल के लिए स्मॉल कैप फंड्स आपको बेटर रिटर्न्स देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, डाउट है तो बिल्कुल आप आके फ्री हो कमेंट में पूछिए, हम लोग इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो देखिए बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, तो इसने आके 3 साल के अंदर एनुअलाइज रिटर्न दिया, मतलब हर साल 29.54% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। आज के दिन के लिए तो यहाँ पे मार्केट डाउन चल रहा है, देखिए यहाँ पे 0.51 का यहाँ पे रिटर्न में क्लोज हुआ है। आपको क्या देखना है एक म्यूचुअल फंड में, वो है एनएवी। ये देखिए कर्सर में हिला रहा हूँ, तो यहाँ पे कर्सर जहाँ पे जा रहा है वो आपको एनएवी रेट मिलेगा। एनएवी आप देख सकते हो 54.57 चल रहा है, मतलब पर यूनिट 54.57 चल रहा है जून 25, क्योंकि जून 26 को यहाँ पे मुहर्रम था, तो नॉन वर्किंग डे, तो एनएवी आपको नहीं मिलेगा। मंडे के दिन इसका एनएवी घोषणा होगा, ठीक है, लेटेस्ट वाला। तो 25 का एनएवी आपको दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए एनएवी, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ग्रो का आप ऐप देखोगे तो उसके अंदर भी आपको मिलेगा, कोई भी ऐप आप ओपन कर लीजिए, पहले चार्ट दिखेगा, नीचे आइए एनएवी दिखेगा। एनएवी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जिन्होंने 11 जून को परचेस किया 51.63 रुपीज़ में एनएवी, तो अभी देखिए उनके लिए प्रॉफिट चल रहा है, 54 काफ़ी ऊपर गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ज़्यादा दिन का डिफरेंस नहीं है, 11 तारीख और 22 तारीख, ऑलमोस्ट 10 दिन के अंदर इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया लोगों को, जो नॉर्मली चेक करने के लिए आता है कि क्या होता है नहीं होता है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट है इसका 100 रुपये। जो लोग छोटे इन्वेस्टर है या फिर जो लोग ट्राई करना चाहते हैं कि चलिए एक इन्वेस्टमेंट करके देखते हैं कि क्या होता है नहीं होता है रिटर्न, तो लोग 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मली आप बैंक एफडी देखते हो या फिर कोई भी आप आके यहाँ पे फाइनेंशियल चीज़ देखते हो जिसके अंदर आप निवेश करना चाहते हो, तो पहले आप पढ़ोगे कि क्या देता है क्या नहीं देता है। तो अगर आप आके एक्सपेरिमेंट के भाव से आते हो तो यहाँ पे देखिए 100 रुपये से भी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो इस बंधन के अंदर। और इसका फंड साइज देख सकते हो, एयूएम देख सकते हो, एयूएम इसका करीबन 27.219.13 करोड़ है, काफ़ी बेटर है। और एक्सपेंस रेशो कब होता है, जब आके आप निकालते हो पैसे, क्योंकि फंड हाउस आपको फ्री में तो इन्वेस्ट करने देगी नहीं, तो उनका भी खर्चा रहता है। तो एक्सपेंस रेशो काटने के बाद जब आप रिडीम करते हो म्यूचुअल फंड्स, तब आपको मिलता है, देखिए 0.63%। और यहाँ पे देख सकते हो पास डेटा, हर दिन का अलग अलग यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सपेंस रेशो। कभी देखिए यहाँ पे नॉर्मली 0.63 है, 24th से लेके अभी तक चल रहा है। और 23rd और 24th का देखिए यहाँ पे 0.63 चेंजेस देख लेते हैं कभी हुआ है क्या। तो नॉर्मली आके 0.63 का ही एक्सपेंस रेशो लग रहा है। ओके, कभी यहाँ पे कम भी हुआ था, देखिए 31 मई से लेके 1 जून के बीच का जो डेट है उसमें आके 0.39 का आके यहाँ पे एक्सपेंस रेशो उन्होंने काटा है। यानी कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू में से यहाँ पे 0.39 एक्सपेंस रेशो काट के आपको बाकी का अमाउंट देता है। रेटिंग आप देख सकते हो 5 रेटिंग दिया गया है बंधन का। और मंथली एसआईपी इसका 100 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। कुछ म्यूचुअल फंड्स है जो कि हम पे पर्टिकुलरली बोलते हैं कि आपको एक 500 या फिर 1000 रुपये से स्टार्ट करना ही है एसआईपी, आप उससे कम नहीं कर सकते हो। लेकिन बंधन के अंदर ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, ये देखिए और द पास्ट रिटर्न्स, यहाँ पे आप देख सकते हो 6 महीने के अंदर 7.50% का रिटर्न दिया इसने। 1 साल के अंदर आप देख सकते हो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू, अगर 100 रुपये आपने किया होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 साल के अंदर 1200 रुपये आपने निवेश किया और 7.17% इसने दिया। क्योंकि ये साल का मार्केट इतना कुछ रिटर्न अच्छा नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हमेशा साइकिल बदलता रहता है। लेकिन अगर आपने 3 साल पहले 3600 रुपये तक इन्वेस्ट किया होगा, हर दिन आप मतलब हर महीने आपने 100 रुपये किया, तो 3 साल के लिए आपने 3600 रुपये इन्वेस्ट किया, तो आपके पैसे यहाँ पे 4612 रुपये, यानी कि ऑलमोस्ट 28.11% का रिटर्न दिया इसने 5 साल के अंदर। आप देख सकते हो 5 साल का काफ़ी बेटर है। यहाँ पे देखिए 6000 रुपये अपने हर महीने, मतलब हर महीने 100 रुपये करके 5 महीने तक 5 साल तक अपने भराए, तो टोटल 6000 रुपये अपने भर दिया। रिटर्न में आपको मिला 10,412 रुपये, ऑलमोस्ट 73.53% का रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी बेटर रिटर्न आपको बंधन में देखने को मिलता है। वहीं पे हम लोग होल्डिंग्स के पास आ जाते हैं। देखिए ये सब कंपनीज के अंदर होल्ड करके रखा है इसके शेयर्स, यानी कि यहाँ पे जो आप पैसा देते हो तो इसके अंदर देख सकते हो जो कंपनी है इन कंपनीज के अंदर शेयर्स के अंदर निवेश करके रखा है। कितना परसेंट, 10% आके यहाँ पे जो रिवर्स रेपो है उसके अंदर उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है। फिर आके यहाँ पे आप देख सकते हो शोभा लिमिटेड, तो इसके अंदर रियल एस्टेट कंपनी है, उसके अंदर भी इन्होंने निवेश करके रखा है। सारे आके यहाँ पे स्मॉल कैप के अंदर काउंट होते हैं, और आने वाले दिन में जो स्मॉल कैप है वो लार्ज कैप तो बनेगा ही।
तो उस हिसाब से आके यहाँ पे इन्होंने निवेश करके रखा है। तो ये वाला है म्यूचुअल फंड्स के अंदर सारे होल्डिंग्स, यानी कि कंपनी ने किस तरह से आपके पैसे का इस्तेमाल किया है और निवेश किया है। तो अब आके यहाँ पे देखिए चार्ट भी आपको मिलता है कि होल्डिंग एनालिसिस किस किस कैटेगरी के अंदर बंधन ने पैसा लगाया। जैसे कि इक्विटी के अंदर आप अगर 100 रुपये देते हो यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप के अंदर, तो आपके पैसे में से देखिए 89.82% इक्विटीज ये लोग परचेस करके रखते हैं, 9.98% आके कैश। कैश यानी कि अगर आप सडन से बोलते हो कि मुझे रिडीम करना है अपना म्यूचुअल फंड, तो 9.98% ये लोग कैश रिजर्व करके रखते हैं कि अगर कोई सडन से पैसा मांगे तो ये दिया जाए। फिर बाकी यहाँ पे देख सकते हो हेज करने के लिए इन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया 0.14% आपके पैसे में से। फिर डेट फंड्स भी इन्होंने लिया, यानी कि जैसे बॉन्ड्स रहते हैं ना, कंपनी को डेट उधार देते हो, सेम उसके अंदर भी इन्होंने निवेश किया है। फिर देख सकते हो मार्केट कैप और स्प्लिट, लार्ज कैप के अंदर इन्होंने आके 6.56 के अंदर इन्होंने निवेश किया है पूरा कंपनी का, और यहाँ पे 11.30। स्मॉल कैप के अंदर काफ़ी ज़्यादा निवेश है, 82.17, काफ़ी बेटर है। यहाँ पे कंपनी के ऊपर आप जा सकते हो। और थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो फंड्स का रिटर्न, कैटेगरी स्मॉल कैप, ठीक है, अच्छा दे रहा है। रैंक यहाँ पे आप देख सकते हो। एग्जिट लोड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। जो लोग आके यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के अंदर निवेश करते हैं, एग्जिट लोड ना देख के यहाँ पे आगे ही मत बढ़िए। देखिए अगर आप आके 1 साल के अंदर निवेश करते हो म्यूचुअल फंड्स के अंदर, सपोज कीजिए बंधन का एग्जांपल लेते हैं, तो आप अगर 1 साल के अंदर निवेश करते हो और 1 साल के अंदर ही आप रिडीम कर लेते हो, यानी कि पैसा निकाल लेते हो, तो आपके इन्वेस्टेड वैल्यू में से 1% ले लिया जाएगा। यानी कि अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो 100 रुपये का 1% 1 रुपये काटने के बाद आएगा। क्या कटेगा? एग्जिट लोड कटेगा 1 साल के अंदर आप करोगे तो। फिर एक्सपेंस रेशो जो हमने पहले भी देख लिया, तो एक्सपेंस रेशो वो कटेगा। फिर स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट का, ये काफ़ी ज़्यादा कम है, 0.005, ये नॉर्मली हर एक म्यूचुअल फंड में रहता है स्टैम्प ड्यूटी। फिर आके यहाँ पे टैक्स इम्प्लीकेशन, कितना आपको रिटर्न मिला। आप जब भी रिडीम करने जाओगे तो नीचे आपको दिखेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना बनता है। वो अमाउंट काटने के बाद आपको म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे को देती है। तो लोग ये ज़्यादातर टाइम आके इसको मिस कर देते हैं और सोचते हैं कि अगर 100 रुपये निवेश कर रहे हैं तो 100 रुपये मिलेगा। ऐसा होता नहीं है। अगर जब तक आपका रिटर्न ना आए तब तक आप ना निकालो तो ही बेटर होता है। देखिए यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो दूसरे जो स्मॉल कैप फंड है उसके साथ क्या चल रहा है। बंधन सबसे हाई दे रहा है रिटर्न, यहाँ पे आप देख सकते हो 29.54%। वहीं पे इन्वेस्को का भी यहाँ पे स्मॉल कैप फंड है जो 25.40% का रिटर्न दे रहा है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो सुंदरम स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, तो इन्होंने आके 20% का दिया है। फिर निपॉन, निपॉन का बेटर है। निपॉन आपको पता है कि ये आके रिलायंस का ही कंपनी है, बाद में इन्होंने नाम चेंज करके निपॉन रखा है, तो निपॉन भी दे रहा है अच्छा खासा। अगर आपको लगता है कि जाने माने कंपनीज के साथ ही आप निवेश करोगे, बंधन अगर आप नहीं जानते हो तो आप जा सकते हो दूसरे भी साथ। देख सकते हो स्मॉल कैप देता है, लेकिन आके रिटर्न्स आपको यहाँ पे मिलता है अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप लगाते हो, लेकिन रिस्क भी उतना ही होता है। तो रिस्क हमेशा देखिएगा। फंड मैनेजर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फंड मैनेजर कौन आपका पैसे को मैनेज कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनका हिस्ट्री देख सकते हो। देख सकते हो मनीष, इन्होंने आके यहाँ पे फंड मैनेज करना स्टार्ट किया है जनवरी 2023 से। तो ये रहा उनका डिटेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किन किन कंपनीज के अंदर या के मैनेज करते हैं, ये सब कुछ आप देख सकते हो। जितना कम फंड्स को ये मैनेज करे प्रेजेंटली उतना बेटर होता है। फंड मैनेजर को यहाँ पे फोकस होना चाहिए एक ही फंड में, जो कि आपका फंड है। हो सकता है कि 3-4 मैनेज कर ले, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा आके यहाँ पे फोलियोस जितना कम हो सके उतना बेटर। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो उनके डिटेल्स के बारे में। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आप देखिएगा। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि जो स्कीम है वो मेनली आके यहाँ पे जनरेट करेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल, और यहाँ पे अप्रिशिएट करेगा इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीडोमिनेंटली इक्विटीज़ और इक्विटी लिंक जो स्मॉल कैप सेगमेंट है उसी के अंदर ये लोग रिटर्न मतलब देते हैं। आप देख सकते हैं इनका जो बेंचमार्क है ये BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न जो इंडेक्स है उसके अंदर, यानी कि BSE मतलब आपका जो सेंसेक्स का यहाँ पे 250 कंपनीज है स्मॉल कैप के अंदर आता है, तो उनके अंदर ये लोग निवेश करते हैं। ये इनका बेंचमार्क है। इसके साथ ही आके ये लोग रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं कि कितना ऊपर जाएगा या फिर नीचे। अगर BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स अगर नीचे गिरता है तो इनका फंड भी आके नीचे गिरेगा, अगर ऊपर जाएगा तो इनका फंड भी ऊपर जाएगा। तो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेंचमार्किंग। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे जानकारी मिल गया होगा किस तरह से यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप फंड काम करता है। ठीक है, तो बंधन का हो गया। अभी हम लोग दूसरे म्यूचुअल फंड की तरफ आगे बढ़ते हैं।